अरे भक्तों, अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता तो समझ लीजिए आपके घर में एक ऐसी गलती हो रही है जो देवी लक्ष्मी को रोज नाराज कर रही है। और जिस घर में लक्ष्मी रूठ जाए उस घर में सालों की कमाई भी मिट्टी बनकर उठ जाती है। एक ऐसी गलती जो अगर इंसान रोज करता है तो चाहे जितनी मेहनत कर ले वो कभी अमीर नहीं बन सकता। तो प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी माता और इस पावन कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि बीच में छोड़ा गया रहस्य कभी पूरा फल नहीं देता। बहुत पुराने समय की बात है जब काशी नगरी न केवल विद्या का केंद्र थी बल्कि वहां के कण कण में रहस्यों का वास था। गंगा के तट पर बसे इस पवित्र नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुदामा। नहीं, ये कृष्ण सखा सुदामा नहीं बल्कि एक ऐसा अभागा सुदामा था जिसके भाग्य की रेखाओं को मानो विधाता ने लिखना ही छोड़ दिया था। उसके घर की दीवारें कच्ची मिट्टी की थी जो हर बरसात में पिघलने का डर दिखाती थी, और छत पर छप्पर इतना पुराना हो चुका था कि दिन में सूर्य की किरणें और रात में चंद्रमा की चांदनी सीधे उसकी फटी हुई चटाई पर पड़ती थी। उसकी पत्नी सुमति धैर्य की साक्षात देवी थी, परंतु भूख का राक्षस जब बच्चों के पेट में मरोड़ उठाता तो उसका धैर्य भी आंसुओं के रूप में बह निकलता। सुदामा नित्य गंगा स्नान करता, माथे पर भस्म रमाता और घंटों शिव की आराधना में लीन रहता, परंतु उसकी दरिद्रता थी कि जाने का नाम ही नहीं लेती थी। नगर के लोग उसे अभागा पंडित कहकर बुलाते थे, क्योंकि जिस भी यजमान के घर वो पूजा करने जाता वहां कुछ न कुछ अमंगल हो जाता था। मानो दुर्भाग्य उसका साया बनकर साथ चलता हो। एक शीत छतु की अमावस्या की रात्रि थी, चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ था और ठंडी हवा हड्डियों को कंपा रही थी। सुदामा के घर में आज अन्न का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से रो रो कर सो चुके थे और पत्नी सुमति कोने में बैठी सिसक रही थी। सुदामा से यह दृश्य देखा नहीं गया, उसका हृदय विदीर्ण हो उठा। उसने मन ही मन सोचा, क्या मेरे आराध्य महादेव पत्थर हो गए हैं? क्या मेरी भक्ति में इतना बल नहीं कि मैं अपने परिवार को 2 वक्त का भोजन दे सकूं? इसी हताशा और क्रोध के मिश्रित भावों के साथ वो घर से निकल पड़ा। उसके कदम स्वतः ही मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़ चले, जहां जीवन और मृत्यु का नृत्य निरंतर चलता रहता है। शमशान की अग्नि ही उस समय एकमात्र प्रकाश थी। वह एक जलती हुई चिता के पास बैठ गया, उसकी आंखों में शून्यता थी। तभी वहां एक अघोरी साधु का आगमन हुआ। उनकी जटाएं घुटनों तक लटक रही थी, शरीर पर चिता की भस्म थी और नेत्रों में अंगारे जैसी चमक। सुदामा को वहां बैठा देख वह अघोरी जोर से हंसा। उसकी हंसी ने रात्रि के सन्नाटे को चीर दिया। क्यों विप्र, आज भाग्य को कोस रहा है या विधाता को? अघोरी की भारी आवाज गूंजी। सुदामा चौंका। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी व्यथा कह सुनाई। उसने कहा, महाराज, मैं दरिद्रता के उस दलदल में फंसा हूं जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखता। मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरे बच्चे भूख से तड़पते हैं? क्या धन और वैभव केवल पापियों के लिए बना है? क्या भक्ति का फल केवल दरिद्रता है? अघोरी ने उसकी बात सुनी और फिर एक विचित्र मुस्कान के साथ बोले, मूर्ख, तू जिसे दरिद्रता समझ रहा है वह तेरे पूर्व जन्मों का एक ताला है और उसकी चाबी तेरे ही पास है, पर तू उसे देख नहीं पा रहा। धन केवल कर्म से नहीं, एक गुप्त ध्वनि से भी आकर्षित होता है। क्या तू वह रहस्य जानना चाहता है जो एक रंग को राजा बना सकता है? पर सावधान, ये मार्ग सरल नहीं है। सुदामा की आंखों में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने अघोरी के चरण पकड़ लिए और बोला, हे सिद्ध महात्मा, मुझे वो मार्ग बताइए। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हूं, बस मेरे परिवार का कष्ट दूर हो जाए। अघोरी ने अपनी झोली से एक भोजपत्र निकाला जिस पर लाल चंदन से कुछ बीज मंत्र लिखे थे, परंतु वे मंत्र सामान्य नहीं थे, वे उल्टे लिखे हुए थे। अघोरी ने कहा, सुन सुदामा, यह लक्ष्मी पाश मंत्र है। इसे सिद्ध करने के लिए तुझे किसी मंदिर में नहीं बल्कि एक ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां मनुष्यों का जाना वर्जित है। इस नगर के उत्तर दिशा में घने जंगलों के बीच एक खंडहर है, विस्मृत भैरव का मंदिर। वहां एक प्राचीन कुआं है जो सदियों से सूखा पड़ा है। कहा जाता है कि उस कुएं के ताल में पाताल लोक का एक द्वार है। तुझे अगले 21 दिनों तक हर मध्य रात्रि में उस कुएं की मुंडेर पर बैठकर इस मंत्र का जाप करना होगा। लेकिन स्मरण रहे,
तुझे अनेकों भयावह दृश्य दिखेंगे। कभी धन की वर्षा होती दिखेगी तो कभी पिशाच तुझे डराएंगे। यदि तेरा ध्यान भटका तो तू पाषाण पत्थर बन जाएगा। सुदामा का शरीर कांप उठा, परंतु अपने बच्चों के भूखे चेहरे याद आते ही उसका संकल्प वज्र जैसा कठोर हो गया। उसने वह भोजपत्र थाम लिया और अघोरी के चरणों की धूल माथे से लगाई। अगली रात्रि जब पूरा काशी नगर गहरी नींद में था, सुदामा उस वीरान जंगल की ओर चल पड़ा। झाड़ियां उसके वस्त्र फाड़ रही थी, जंगली जानवरों की आवाजें दिल दहला रही थी, पर वह रुका नहीं। अंततः उसे वह खंडहर दिखाई दिया। वह मंदिर कम और भूतों का डेरा अधिक लग रहा था। मंदिर का शिखर टूट चुका था और गर्भगृह में चमगादड़ों का वास था। उसी के प्रांगण में वो सूखा कुआं था, जिसका मुंह किसी विशाल राक्षस के खुले हुए जबड़े जैसा प्रतीत हो रहा था। सुदामा ने कुएं के पास अपना आसन जमाया, चारों ओर सुरक्षा के लिए जल से घेरा बनाया और अघोरी द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण आरंभ किया। जैसे ही उसने पहला मंत्र उच्चारित किया, हवा का रुख बदल गया। सूखे पत्तों में सरसराहट होने लगी, मानो अदृश्य पैर उसके चारों ओर घूम रहे हो। कुएं के भीतर से एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी और साथ ही घुंघरुओं की छम छम आवाज गूंजने लगी। सुदामा का पसीना छूट रहा था, पर उसकी जुबान नहीं रुकी। मंत्र जाप की ध्वनि उस सन्नाटे में एक विचित्र कंपन पैदा कर रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, परीक्षाएं कठिन होती गई, अचानक उसे लगा कि उसकी पत्नी सुमति उसके सामने खड़ी है, हाथ में स्वादिष्ट भोजन की थाली लिए और कह रही है, स्वामी अब और कितना कष्ट सहेंगे, चलिए घर मैंने भोजन बनाया है। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि सुदामा का हाथ उठने ही वाला था, पर तभी उसे अघोरी की चेतावनी याद आई, ध्यान भटका तो पाषाण बन जाओगे। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र का स्वर ऊंचा कर दिया। वह मायावी सुमति चीखती हुई धुएं में विलीन हो गई। पहली रात किसी तरह कटी, लेकिन सुदामा को आभास हो गया कि यह केवल शुरुआत है। अगले कुछ दिनों तक उसका संघर्ष भूख और प्यास से नहीं, बल्कि उन प्रलोभनों से था जो उसके मन की गहराइयों से निकलकर सामने आ रहे थे। 7वें दिन की रात कुएं से स्वर्ण मुद्राओं की खनक आने लगी। ऐसा लगा जैसे कुआं सोने के सिक्कों से भर गया हो और वे बाहर छलक रहे हो। एक आवाज आई, उठा ले सुदामा, ये सब तेरा है, बस एक बार नीचे झांक कर तो देख। सुदामा का मन ललचाया। आखिर इसी धन के लिए तो वो यहां आया था, पर उसकी अंतरात्मा ने उसे रोका। उसने अपनी माला को और कसकर पकड़ा और जाप करता रहा। 21वें दिन की रात सबसे भयावह होने वाली थी। यह अमावस्या की रात थी, ठीक वैसी ही जैसी उस दिन थी जब वो अघोरी से मिला था। आज वातावरण में एक भारीपन था। जैसे ही सुदामा ने जाप शुरू किया, कुएं के भीतर से गहरा लाल प्रकाश निकलने लगा, धरती हिलने लगी और आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। अचानक कुएं से एक विशाल छाया बाहर निकली। उसका आकार न तो मनुष्य जैसा था न पशु जैसा, वो साक्षात भय का रूप था। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, अरे तुच्छ मानव, तूने मेरी निद्रा भंग की है। तू यहां से धन चाहता है, धन पाने के लिए तुझे कुछ खोना भी होगा। बोल, क्या तू अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे देने को तैयार है? सुदामा के मंत्र रुक गए। सबसे प्रिय वस्तु, उसने सोचा। उसकी सबसे प्रिय वस्तु तो उसका परिवार था, उसके बच्चे थे। क्या ये शक्ति उसके बच्चों की बलि मांग रही है? सुदामा के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। एक तरफ अपार धन जो उसकी पीढ़ियों को राजा बना सकता था, और दूसरी तरफ उसका रक्त, उसका परिवार। वह छाया धीरे धीरे सुदामा की ओर बढ़ी। उसका काला हाथ सुदामा के गले की ओर लपका। सुदामा सांस नहीं ले पा रहा था। तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, भक्ति की आवाज। उसने अघोरी के दिए मंत्र को छोड़ अचानक महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उसे लगा कि धन के लोभ में उसने अपनी आत्मा को खतरे में डाल दिया है। जैसे ही शिव का नाम गूंजा, वह काली छाया तिलमिला उठी। धोखा, तूने नियम तोड़ा, वह छाया चिल्लाई। पर सुदामा अब रुकने वाला नहीं था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। तभी उस कुएं के भीतर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो उस काली छाया को चीरती हुई ऊपर उठी। उस ज्योति के मध्य में एक दिव्य देवी की आकृति उभरी, जो न तो लक्ष्मी थी और न ही दुर्गा, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसका तेज आंखों को चौंधिया रहा था। देवी ने मधुर स्वर में कहा, सुदामा, तेरी परीक्षा पूर्ण हुई।
तूने धन के लोभ में अपने परिवार का सौदा नहीं किया, यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। वो काली छाया तेरी अपनी ही दरिद्रता और लोभ का रूप थी, जिसे तूने अपनी भक्ति से परास्त कर दिया। अब सुन, असली रहस्य मंत्र में नहीं, तेरे आचरण में था। देवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुदामा की हथेली पर एक साधारण सा दिखने वाला मिट्टी का ढेला रख दिया। इसे ले जा और अपने घर के तुलसी के पौधे के नीचे गाड़ देना। परंतु याद रख, जिस दिन तेरे मन में अहंकार आया, ये मिट्टी पुनः मिट्टी ही बन जाएगी। इतना कहकर वह दिव्य ज्योति उसी कुएं में समा गई और वह खंडहर पुनः शांत हो गया। सुदामा के हाथ में वह मिट्टी का ढेला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, पर उसके मन में एक असीम शांति थी। वह भोर होने से पहले अपने घर पहुंचा। बच्चे अभी भी सो रहे थे। उसने चुपचाप आंगन में लगे सूखे तुलसी के पौधे के नीचे गड्ढा खोदा और उस मिट्टी के ढेले को दबा दिया। उसे लगा शायद सब व्यर्थ गया, शायद वो कोई स्वप्न था। थकान से चूर वो वहीं आंगन में सो गया। जब सूर्य की पहली किरण उसके आंगन में पड़ी तो एक चमत्कार हुआ। वह सूखा तुलसी का पौधा, जिसमें महीनों से एक पत्ता नहीं आया था, अचानक हरा भरा हो गया। उसकी पत्तियां पन्ने की तरह चमकने लगी और मंजरी सोने की तरह दमकने लगी। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है, उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए और प्रेम का यह संदेश आगे बढ़ाइए। और हो सके तो कमेंट में जय राधे राधे जरूर लिखें। भक्तों, बगल में दिख रहे